चाइना के लैब में बनाया गया। अभी मैं कल समाचार सुन रहा था तो मुझे पता चला चाइना अभी तमाम सारे बच्चों के एक कौन सी उनकी टेस्ट है उसके जरिए उनके जीन्स को लेकर के ऐसे लोगों को तैयार करेगा जो सेना बनाएगा, न जिसको पीड़ा होगी न दर्द होगा, मारा ही नहीं जा सकता। आप बताइए कि कहाँ से किस ह्यूमैनिटी की बात की जाए। अब ऐसे तत्वों को मिटाने के लिए अगर कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि जैनी कहता है कि चूंकि कृष्ण ने हिंसा करवाई इसलिए हमें स्वीकार नहीं है भगवान के रूप में। लेकिन अगर ऐसे तत्व समाज में पैदा हो जाए तो इनके लिए क्या किया जाए? राजनीति की गलत परंपरा चले तो इसे वो राजनीति से ही तो कटेगी। तो समाज में रह के राजनीति से विमुख भी तो नहीं हुआ जा सकता। लेकिन तटस्थ सोच, तटस्थ प्रेक्षण के अभाव में आप कैसे नियोजित करोगे, कैसे आप ये संपादित करोगे कि सही है कि क्या गलत है? तो आधुनिक मनुष्य एक ऐसी इकाई है जिसका धरातल कहीं नहीं है, जिसके सोच की दिशा नहीं है। हर व्यक्ति दिखाई देता कि हम बड़े भारी चिंतक हैं, बड़े सोच हैं, हमारी आइडियोलॉजी है। व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? अगर एक आदमी से पूछो व्हाट इज योर आइडियोलॉजी, a particular ideology, if you are intellectual enough, then certainly you have a lot of study and you have created an idiosyncrasy. So that can be discussed, that can be seen. But whenever you are not knowing anything and you are going to talk many things and say like this, I am thinker, I am like, what is thinking? From where thinking comes? प्रश्न सबसे बड़ा है, जब तक मनुष्य अपने चेतना के अंदर नहीं जाएगा, अपने अंदर अन्वेषण नहीं करेगा, जितने भी गुरु आएंगे, जितने भी विशिष्ट लोग आएंगे, वो आपको कह के चले जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मनुष्य वहीं का वहीं रह गया। छोटी सी बात पर हमारी चेतना प्रकंपित हो जाती, हिल जाती, विवेक नहीं कर पाती है। गीता में इस बात को इंगित किया गया कि हे अर्जुन, जिस शरीर को समझ रहा वो शरीर है नहीं, जिसको समझ रहा देख रहा है वो अभी ही नहीं पैदा हुए हैं। अब देखिए कितनी बड़ी ये सार है, जिनको सामने कितने बार मर चुके हैं, कितने बार पैदा हो चुके हैं और पहले ही वो मरे हुए हैं। अब इसको थोड़ा देखा जाए, पहले ही मरे हुए जो व्यक्ति स्पष्ट नहीं है, अंतर्द्वंद्वों से जूझता हुआ, युद्ध के लिए हार जीत, धरती के टुकड़े के लिए, धन के टुकड़े के लिए युद्ध कर रहा है, वो जी रहा है क्या? वो जीवित प्राणी है क्या? उसको जीवित आप कैसे मानोगे? और उस छोटे से बात के लिए पूरे विश्व को संघार में डालना चाहता है, जो कि सुनना ही नहीं चाहता है अपने शक्ति के, पद के और सारे मत में। क्योंकि जितने भी ये चीज़ उपलब्ध होते हैं, आपको धन शक्ति है, सौंदर्य शक्ति है, किसी पदवी की शक्ति है, ये जितने भी मिलते हैं दंभ को देते हैं, हमारे अहम को और मजबूत करते हैं। और अहम जितने मजबूत होता जाता है वो विनाश की तरफ ले जाता है और उसको खत्म करने का उपाय करना ही पड़ता है। हम कह रहे नहीं होता, मान लीजिए और महाभारत नहीं हुआ होता तो स्वतः ही मनुष्य मिट जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति तो मारती है, कितने दिन कोई चलेगा। तो आधुनिक मनुष्य जो है जिस द्वंद्वों में जूझ रहा है, गीता कई कोण से, कई एंगल से उसका समाधान देती है। पहला, जिन द्वंद्वों में है, जहां से उसको द्वंद्व हो रहा वो द्वंद्व क्यों है, उसके रूट पर जाए जब केवल वो अटैचमेंट, आसक्ति के नाते द्वंद्व पैदा होता है। अपने पराये के भाव से द्वंद्व पैदा होता है। पहले सबसे बड़ी बात, जो धन कमाया, वैभव कमाया, पदवी कमाया, उसके प्रति अटैच हो जाता है। और जब वो अटैचमेंट होता है तो वो छूटेगा, टूटेगा, तो उसके अंदर विषाद पैदा होगा, जिसको मेंटल डिस्पेंडेंसी साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं, मन विषाद। और मन विषाद का जो इलाज है वो केवल जो है, केवल
आत्मज्ञान है, आत्म के तरफ जाने की यात्रा है, अंतः यात्रा है, कोई पिल्स नहीं है। साइकियाट्रिक डॉक्टर नींद नहीं आती है, फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, फिजिकल केमिस्ट्री को चेंज करने के लिए पिल्स देते हैं ताकि आपको नींद आ जाए। लेकिन मन विषाद पैदा हो जाए तो नींद नहीं ले आई जा सकती है, संभावना नहीं है, उसको अंतः चक्षु को जगाना पड़ेगा। गीता इस बात पर इंगित करती है। तो इसलिए कालजयी रचना है। कुछ रचनाएं, कुछ ग्रंथ कालजयी होते हैं। मनुष्य सभ्यता जब तक रहेगी यह चलती ही रहेगी, ये शोध चलता ही रहेगा, एक क्रम चलता ही रहेगा। अर्जुन आज भी है समाज में, कृष्ण नहीं हो सकता है, लेकिन अक्षुण्य सत्ता हमेशा रहती है, मिटती नहीं है। विज्ञान का, भौतिक शास्त्र का नियम है कि नथिंग इज क्रिएटेड, ओनली द शेप चेंज, फॉर्म चेंज। केमिस्ट्री भी यही कहती है कि नथिंग चेंज, द फॉर्म चेंज। और हमारे यहाँ तो यह बहुत ही, धर्म में भी, अध्यात्म में भी यही बात की गई कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग अंडर चेंजेज, विच रिमेन ऑलवेज परमानेंट। Because if there is no permanent, then there would be no existence of impermanence. One cannot understand the impermanence. So what is impermanence? Which is changing, continuously changing. And what is changing? Who is observing the changing? That observer itself is unchanged. ना सतो तो विद्यते भावो, गीता का ही है कि असत्य का कभी अस्तित्व नहीं होता, सत्य का कभी ह्रास नहीं होता। तो इस बात की जब गहरी समझ पैदा होगी कि मैं कौन हूँ, या खोज प्रारंभ होगी, जिस क्षण में मनुष्य की अंतः यात्रा होगी, तो यह जीवन के जितने द्वंद्व, उनके समस्या का समाधान होगा। आज छोटी छोटी बातों के लिए अंतर्द्वंद है। हम ये पदवी पा लें, पैसा पा लें, ये कर लें, ऐसे कर लें, परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। देखिए आपका एक कोविड आया, कोविड ने एक स्थिति पैदा की, लोगों में भय के कारण या किसी कारण लोग मंदिर